सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर देंगे जिससे कि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं डेली आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोज़ लेकर आता हूँ। उसी कड़ी में आज 22 अप्रैल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। मैं बता दूँ कि ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ जो लोग अभी तक कंटिन्यू नहीं है प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए। तो चलिए, मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत में बेरोजगारी प्रतिशत कितना बताया है। पूछ रहा है वैश्विक जो रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ने भारत में बेरोजगारी प्रतिशत कितना बताया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया गया था कि रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था भारत सरकार के द्वारा कि लगभग भारत की जो बेरोजगारी है उसमें लगभग 23% की लगभग हो गई है। लगभग मतलब इसमें बेरोजगारी बढ़ के ऐसा होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी की जो पुअर से बेरोजगारी प्रतिशत बताया गया है उसमें बताया गया कि इससे ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। मतलब इतने लोग और भी जा सकते हैं इससे ज़्यादा। तो लॉकडाउन को होने के कारण, ऐसी व्यवस्था गिरने के कारण इसमें अनुमान लगाया गया वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के द्वारा, ठीक है। हालांकि ये चीज़ जो बताया गया था इसमें ये बताया गया कि जो 23% से लगभग 32% लोगों उनकी क्या नौकरी संकट में हो सकती है, ऐसा इस चीज़ में बताया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्माइल नामक परियोजना शुरू किया गया। पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा स्माइल नामक परियोजना शुरू किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया गया, स्माइल नामक परियोजना को शुरू किया गया, ठीक है। अच्छा, ये स्माइल परियोजना है क्या, तो इसमें ई लर्निंग जैसे पढ़ाई लॉकडाउन के क्षेत्र अभी होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़कों को जो है उनके पढ़ने में दिक्कतें आ रही, इसके लिए एक ई लर्निंग स्टार्ट किया गया है, इसी का नाम दिया गया है स्माइल, ठीक है। इसमें घर पे बैठे ही लड़के क्या करेंगे, अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे। ये क्या किसके द्वारा किया गया, तो अभी राजस्थान के द्वारा ऐसा किया गया है। अच्छा, अब बात कर ले हम राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल क्या है आप लोगों को पता ही होगा कि जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में आप लोग जानते हैं, ठीक है। सीएम कौन है, सीएम है अशोक गहलोत जी हैं। और आप लोगों को गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर अभी फिलहाल में कौन है, तो कलराज मिश्र जी हैं। तो ये चीज़ जितने भी बनते हैं आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि राजस्थान के द्वारा क्या किया गया था, अभी रैपिड टेस्ट शुरू किया गया था। रैपिड जो टेस्ट है उसी को अभी किसके द्वारा शुरू किया गया, तो राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया है। पूछ रहा है जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया है। अमेजन के साथ, गूगल, फ्लिपकार्ट और इनमें से कोई। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, गूगल के साथ किया गया है जियो टैग कम्युनिटी किचन का साझेदारी। किसके किसके द्वारा किया गया है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। अच्छा, इसमें होगा क्या, तो इसमें जो होगा ना, अभी देखिए लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग हैं उनको खाने में प्रॉब्लम सामना कर रहा पर इसी के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जियो टैग कम्युनिटी किचन किया गया। इसमें गूगल के साथ तो इसमें 12 लाख प्लस 12 लाख जो है इसमें खाने का फूड पैकेट जो है वितरित किया जाएगा। लगभग इसके लिए ये बनाया गया है कि जैसे भी आप लोग अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके अगल बगल ये पता चल जाएगा कि आपके अगल बगल में कोई कम्युनिटी किचन है कि नहीं। हालांकि ये जो किचन की जो संख्या है 7,368 पूरे ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। 7,368 कम्युनिटी किचन को स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये जियो टैग कम्युनिटी किचन जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसके आप गूगल पर सर्च मारेंगे किसी भी जगह पे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारे अगल बगल ये ऐसा है कि नहीं, हम जाकर वहाँ पे अभी खाने को खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, गूगल की बात कर लें तो अब गूगल की बात है तो गूगल की स्थापना क्या हुई थी, कहाँ हुई थी, तो सॉरी कब हुआ था, तो 1998 में हुआ था। अब यहाँ पे इसको अभी हेडक्वार्टर कहाँ पे पूछा सकता है, तो कैलिफोर्निया में है, याद रख लीजिए कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में है। अभी सीईओ की हम बात कर लें तो सीईओ फिलहाल में अभी कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और इससे क्या, अब उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के अभी हाल ही में मैंने कल क्वेश्चन बताया था, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनका नाम क्या था, आनंद सिंह बिष्ट था। इनके पिताजी की 89 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के जो हैं योगी जी, ठीक है। अब गवर्नर की बात कर ले, गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। अभी कुछ दिन पहले ही आपूर्ति पोर्टल लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। पूल टेस्टिंग भी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। टीम 11 का पूछा जा सकता है, गठन किसके द्वारा किया गया था, तो टीम 11 का भी जो गठन किया गया था वो
किसके द्वारा किया गया था, वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो ये सब जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोगों को चेन बनाकर याद करना होगा, जिससे कि आगे आने वाली पेपर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको ना हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश की तेल की कीमत सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। पूछ रहा है किस देश की तेल की कीमत सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, इराक, ईरान, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के जो तेल की कीमत है सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। हालांकि यहाँ की जो तेल की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, WTI मानी जाती है, WTI। ठीक है, WTI जो यहाँ की कंपनी है अमेरिका की, ये क्रूड ऑयल एक कंपनी है। ठीक है, यहाँ पे इसी के द्वारा अभी रिपोर्ट आई है, इसी में बताया गया है कि जो अमेरिका में तेल की कीमत है, लॉकडाउन होने की वजह से अभी लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से जो आयात निर्यात है इसमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसी की वजह से तेल की जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये शून्य के स्तर से भी नीचे चला गया है। शून्य का स्तर कहने का मतलब है ये जो तेल का जो कीमत है वो -38 बैरल प्रति डॉलर चला गया। समझ लीजिए, -38 बैरल प्रति डॉलर चला गया। अगर हम भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो सोच लीजिए 1 रुपये की कीमत, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था आप लोगों को, 77 रुपये के एक्सप्रेस है, अमेरिकी डॉलर के अप्रॉक्स है। लेकिन 77 रुपये नहीं बल्कि 77 पैसे, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है एकदम सीधे सीधे तौर पर। 77 पैसे, 1 लीटर की कीमत 77 पैसे पहुँच गई है वहाँ पर। समझ लीजिए कि इतना तेल की कीमत गिर गई है। हालांकि ये सब जो देश है, इराक, ईरान जैसे ये अमेरिका जैसे देश है, ये पूरी तरह से क्या करते हैं, पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ इनका जो अर्थव्यवस्था है तेल के ऊपर ही निर्भर होता है। हालांकि इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कौन सा भारतीय सेना के द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पैड तैयार किया गया है। पूछ रहा है एयर इवैक्यूएशन पैड किसके द्वारा, कौन सी सेना के द्वारा तैयार किया गया, भारतीय स्थल सेना के द्वारा, भारतीय नौसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीय नौसेना के द्वारा ऐसा ही किया गया है। ठीक है, अच्छा भारतीय नौसेना की हम बात कर ले तो भारतीय नौसेना की स्थापना कब की गई थी, तो 1612 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, और फिलहाल भी इसके अध्यक्ष कौन है, तो करमबीर सिंह है, याद रख लीजिएगा, करमबीर सिंह है। ठीक है, और कब किस दिन मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम बनाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी कुछ दिन पहले क्या किया गया, तो भारतीय नौसेना के द्वारा हमको हम बताए थे कि ब्रह्मोस मिसाइल का क्या सफल परीक्षण भी किया गया था। अच्छा इसमें क्या किया जाएगा, तो जो अभी किया गया है कोविड-19 इक्वेशन पैड, इसमें क्या बताया गया, इसमें कोविड-19 के जो भी रोगी हैं तो उनको जगह जगह से निकालने के लिए ऐसा किया गया है, इक्वेशन पैड तैयार किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 मदद नामक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, तो पूछ रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो अभी लॉकडाउन को देखते हुए किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा शुरू किया गया है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को मैंने बताया था, इसी के द्वारा क्या किया गया था, महाकवच एप्लीकेशन, ट्रैकिंग एप्लीकेशन एक लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ही ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है। पूछ रहा है कि किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी जान लीजिए। जो अभी थर्ड पार्टी चेक सिस्टम, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो बताया गया है कि जो फेसबुक जो होता है ना, इसके में जो भी फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं तो इससे बचने के लिए, ठीक है ना, चाहे इसके बारे में जो जानकारी है उसको पहुँचाने के लिए सरकार को, चाहे इसकी जो गलत जानकारी है उसको ऑटोमेटिक डिलीट करने के लिए इसमें क्या बताया गया है, न्यूज़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के द्वारा अभी साझा किया गया है, तो बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। तो बांग्लादेश की हम थोड़ी सी बात कर लें तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है क्या है, ढाका है। आप लोगों को याद रखना चाहिए क्या है, ढाका है। अब हम बात कर लें कि जो शेख हसीना है यहाँ की क्या है, PM के रूप में कार्यरत है, और टका यहाँ की मुद्रा के नाम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हाल ही में किसे केनरा बैंक ने OSD नियुक्त किया है। पूछ रहा है केनरा बैंक ने किसे OSD नियुक्त किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत्युंजय महापात्र को जो है हाल ही में केनरा बैंक के द्वारा OSD नियुक्त किया गया। हम OSD की फुल फॉर्म जान ले तो O मतलब ऑफिसर, O मतलब ऑफिसर, S मतलब स्पेशल, D मतलब ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी मतलब ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के लिए क्या किया गया, अभी कोविड-19 की वजह से एक OSD नियुक्त किया गया केनरा बैंक की तरफ से। ठीक है, तो इसमें जो बहुत ही इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें ये भी बताया गया है कि इसमें जो भी चीज़ अगर मतलब जिस तरह से सरकार की मदद किया जा सके, मतलब जो भी चीज़ इसमें पर्सनल आपको जानकारी होगी उसको लाकर केनरा बैंक को इसमें देना होगा, तो इसके लिए ही एक नियुक्त किया गया है, मृत्युंजय महापात्रा का एक टीम गठन किया गया है। ठीक है,
अच्छा चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं केनरा बैंक की बात कर लेते हैं। तो केनरा बैंक को एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 1906 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, यह भी याद रख लीजिएगा। और इस फिलहाल में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो लियांग वेंकट प्रभाकर है, लियांग वेंकट प्रभाकर जी हैं, याद रख लीजिएगा ये भी। ठीक है, और यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी बन सकता है कि चेयरमैन इनके कौन है? तो चेयरमैन जो है टीएन मनोहर है, टीएन मनोहरन है इसके फिलहाल में चेयरमैन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस आईआईटी के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया गया है? पूछ रहा है कि आईआईटी के द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए वार्ड बोट लॉन्च किया गया है। अच्छा, हम बात कर ले पहले कि वार्ड बोट है क्या। देखिए, एक प्रकार की रोबोट है, ये एक प्रकार की क्या है? रोबोट है। इसमें क्या होगा ना कि इसमें जो भी संक्रमित मरीज होंगे उनके पास जो खाना या दवाई या जो भी मेडिकल इक्विपमेंट होंगे उनके पास लेकर जाएगा, जिससे कि संक्रमण होने का खतरा कम रहेगा। इसी के लिए अभी क्या किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया? तो आईआईटी रोपड़ के द्वारा यहाँ पे हाल ही में किया गया। अच्छा, मैं इसकी बात कर ले तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में किया गया था। ठीक है, इसके फिलहाल में हेड कौन है? तो सरित कुमार दास है, सरित कुमार दास है, याद रख लीजिएगा। फिलहाल में आईआईटी रोपड़ के। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन और भी बताया था, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा क्या किया गया था? क्वारंटाइन मोबाइल ऐप एक लॉन्च किया गया था। क्या किया गया? तो क्वारंटाइन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन और भी बताया था आप लोग कुछ दिन पहले, आईआईटी रोपड़ के द्वारा एक प्राणवायु वेंटिलेटर पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था? प्राणवायु वेंटिलेटर लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किसके द्वारा मिशन अन्ना कार्यक्रम शुरू की गई है? पूछ रहा है कि मिशन अन्ना कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रिलायंस के द्वारा, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रिलायंस के द्वारा क्या किया गया है कि अभी एक जो लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा गरीब है, जो उनको पास खाना नहीं पहुंच पा रहा है, इन्हीं के लिए क्या किया गया है? एक मिशन अन्न कार्यक्रम शुरू किया गया। हालांकि ये देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है अन्न कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें करीब करीब 3 करोड़ लोगों को, याद रख लीजिएगा, 3 करोड़ जो लोग होंगे इनमें क्या किया जाएगा? खाना उनको वितरित किया जाएगा। तो एक बहुत ही बड़ा पहल है और बहुत अच्छी पहल है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा, रिलायंस के द्वारा। ठीक है, देखो उस क्वेश्चन आप लोगों के नोट्स के रूप में हम रख देते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? हाल ही में ब्रिटिश अदालत के द्वारा भारतीय भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी गई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अभी आप लोगों को पता होगा कि ये ब्रिटिश अदालत ने क्या किया था, इसके द्वारा विजय माल्या के द्वारा एक अर्जी दाखिल की गई थी कि हमें यहाँ से प्रत्यर्पण न किया जाए, हमें यहाँ से ना भेजा जाए, हमें भारत सरकार को नहीं सौंपा जाए। हालांकि अभी भी नहीं सौंपा गया है वहाँ के, अभी जब तक मंत्री ना कह दें तब तक नहीं सौंपा जाएगा। लेकिन इसके द्वारा जो याचिका डाली गई थी ब्रिटिश अदालत में, वहाँ से खारिज कर दी गई। हालांकि अब इसे भारत को सौंप दिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि 9,500 से लगभग 10,000 करोड़ जो अभी चोरी किया गया था, उसी केस में विजय माल्या के लिए वारंट जारी किया गया था। ठीक है, अच्छा अगला क्या दिया गया? हाल ही में जापान के द्वारा प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी योजना शुरू की गई। क्वेश्चन बन सकता है कि 2 मास्क डिलीवरी योजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये जापान में शुरू किया गया। हर घर में क्या किया जाएगा? 2 मास्क डिलीवरी किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना वायरस रोगियों को 10,000 रुपये देने की बात कही गई। देखिए, ये बहुत ही अच्छी पहल है। मध्य प्रदेश रोगियों के द्वारा किया गया, तो कोरोना वायरस रोगियों को 10,000 रुपये देने की बात कही गई। अभी मैंने कल ही एक क्वेश्चन और भी बताया था, मध्य प्रदेश के द्वारा क्या किया गया था कि वहाँ पर जो भी चिकित्साकर्मी या जो भी लोग होंगे वहाँ पर क्या किया जाएगा? उनको 10,000 रुपये और भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उनकी सैलरी के अतिरिक्त जो भी चिकित्साकर्मी, डॉक्टर वगैरह जो भी होंगे, स्वास्थ्यकर्मी, उनको 10,000 रुपये देने की बात कही। अभी कोरोना वायरस के जो रोगी होंगे उनको भी 10,000 रुपये देने की बात कही गई है, जिससे कि उनके इलाज में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है? अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें जो भी है, इसमें बचाया जाएगा कि ये आप लोग कैसे मतलब बचें, आप अपने चेहरे पर मास्क को ढकें, ये सब चीज़ों के बारे में बीसीसीआई के द्वारा बताया गया है। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए हम आंसर की जो है आप लोगों को PDF पे हम प्रोवाइड कर देंगे। आंसर की यहाँ पे दिया हुआ है, तो PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ जो भी तक हमारे वीडियो में कंटिन्यू नहीं है तो प्लीज़ कंटिन्यू हो जाइए, और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देखा कीजिए, इसलिए कि अभी तुरंत खत्म होगा जैसे ही लॉकडाउन, आप लोगों को वैकेंसियाँ की भरमार लग जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले ही, परसों के पेपर में ही दिया हुआ था, हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ था कि जो लेखपाल की वैकेंसी है,
लेखपाल की वैकेंसी लॉकडाउन खत्म होते ही जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरह की जो वैकेंसियाँ हैं, आपको एक ही नहीं कई वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अभी 2-3 जो वैकेंसियाँ हैं उनको पेंडिंग में भी रखा गया है, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपी ट्रिपल एस सी, अभी जो फॉरेस्ट गार्ड वगैरह की जो पेपर है उसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ अभी बहुत सारे वैकेंसियाँ हैं जिनको पेंडिंग में रखा गया, उसको तुरंत ही कराया जाएगा। तो आप लोग ये समझ के करंट अफेयर्स वगैरह चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं कि अभी क्या ज़रूरत है इसकी, हम बाद ही में एक ही साथ 2 महीने 4 महीने का पढ़ लेंगे, तो उस समय आप लोगों को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है और आप लोगों को एक ही साथ याद नहीं होगा, आप लोगों को गोलमेल हो जाएगा, उसमें आप लोगों को याद नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग डेली 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन को कंटिन्यू टच में रखेंगे तो आपसे ये सब जानकारी जो होंगी आपको भारी नहीं लगेंगी और आप परीक्षा में आसानी से इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू रहा कीजिए और जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, आप लोगों को थोड़ी जानकारी ये भी दे दूँ कि वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक अवेलेबल कराती है, तो प्लीज़ आप लोग डेली कंटिन्यू रहा कीजिए और अपने जो भी है उसको आप बुक्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ से क्या कीजिए बुक्स को खरीद सकते हैं। अदरवाइज व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। और हाँ, थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।